आंसर वही आएगा बट मेथड आपका अलग होगा। कोई x को फ्री करेंगे, कोई y को फ्री करेंगे, है ना। कोई इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कोई चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में 0.2x के साथ, तो x फ्री करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0.2 होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। दूसरा इक्वेशन है आपका x/3 + y/2 = 13/6। तो एलसीएम फिर से लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, है ना। 3 दूनी के 6, तो देखिए 3 दूनी के 6 हो गया और 2x हो गया यहाँ पे, अब प्लस 2 3 6 तो 3y हो गया = 13/6। अब आप कहोगे सर, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले में न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था और आज एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व किया जाता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इंडस स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आप पूछिएगा कि सर आपने बताया नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूट करना। जो भी अगर वर्ड या टॉपिक मिलता है ना, तो उसके पहले नाम को आप समझिए, है ना, उसका नाम क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक के बदले, मतलब एक का वैल्यू दूसरी जगह पुट करना। तो बस यही है इसमें। अब देखिए ये मैं थ्योरेटिकली बता सकता हूं बट नहीं, दिस इज द मैथमेटिक्स। जो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे ना, तो जो भी चीज होगा वो टोटली हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि मैथ में न्यूमेरिकल्स इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए x + y = 14 एंड x - y = 4। अब देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले तो x + y = 14, ठीक है, और x - y = 4 है। तो देखिए एक का वैल्यू x + y है ना स्टूडेंट, तो किसी एक का वैल्यू x निकाल लो आप, है ना, और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे x का वैल्यू या y का वैल्यू, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। देखिए जैसे मैं यहां से मान लो कि x फ्री कर लूं तो क्या हो जाएगा, 14 - y। अगर आप चाहो, कोई स्टूडेंट क्या करे, y फ्री कर ले, उसको y = 14 - x कर दे, और उस y को फिर सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा x और y का, है ना। ये चीज करते हैं हम लोग। तो आप इसमें क्या है कि आंसर वही आएगा बट मेथड आपका अलग होगा। कोई x को फ्री करेंगे, कोई y को फ्री करेंगे, है ना। कोई इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कोई चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखिए तो मैंने क्या किया, x + y 14 है तो x फ्री कर लिया। तो देखिए x फ्री किया तो x = क्या हो जाएगा, 14 - y। तो इसको हम इक्वेशन 3 कर दिए, कह दिए। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 14 - y इन इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें। तो ये जो वैल्यू निकाले हैं आप, मतलब ये वैल्यू को डिस्प्लेस किए हैं इसके प्लेस को, उसके बाद जो वैल्यू आया x = 14 - y, है ना, ये वाला, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, किसमें, सेकंड इक्वेशन में, ठीक। तो देखिए x = 14 - y और सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। तो देखिए x - y = 4 है सेकंड इक्वेशन। तो x का वैल्यू क्या है, 14 - y, यहां पे पुट कर दोगे आप, यहां पे x के जगह पे। तो देखिए मैंने यहां पुट कर दिया है 14 - y - y, ये तो -y रहेगा ही ना, -y = 4। तो 14 - y और ये -y = 4, तो -y और -y क्या हो जाएगा, 2 - y। तो 14 - 2y क्या हो जाएगा, 14 - 2y = 4। तो आप क्या करेंगे, y फ्री करने के लिए इस 2y को उस तरफ ले गए, तो माइनस में था प्लस में हो गया, और इस 4 को इस तरफ ले आती, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 - 4 = 2y। तो 14 में से अगर 4 घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा।
14 का साइन बड़ा, प्लस साइन बड़े का है तो इसीलिए प्लस साइन होगा। 10 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया ना, y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब इस y को नाउ आप लिखेंगे नाउ, है ना, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। देखिए एक वैल्यू आ गया तो y को चाहे तो आप यहां पुट करके x का वैल्यू निकाल लो, या आप चाहो तो y का वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया है 5, या तो पहले इक्वेशन में y का वैल्यू 5 रख के x का वैल्यू निकाल लो। जो भी आप मेथड करोगे यही सही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए वरी नहीं होना है। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y का। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, पहले तो ये लिख लें, फिर y को y इज इक्वल टू 5 पुट करना है, तो y के जगह पे हम 5 लिख दें, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 14 माइनस 5, तो क्या हो गया 9। x का वैल्यू क्या आ गया 9, है ना, तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास हो गया आंसर, है ना, वैल्यू आ गया x और y का। किस प्रोसेस से, किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक का x का वैल्यू हमने निकाला और उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, दूसरे इक्वेशन में जो भी वैल्यू आया, ठीक है ना, जैसे y इज इक्वल टू 5 आया, फिर हमें क्या है, दो वेरिएबल है, y जब पता कर लिए तो फिर y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम रख दें दोनों में से, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक का वैल्यू निकालो दूसरे में पुट करके, मतलब दूसरे में रखोगे तो वैल्यू निकल के चला आएगा, ये है। तो अब स्टूडेंट सवाल आता है कि चेक करने का, सर आप जो वैल्यू लाए हो सही है या गलत है। जैसे चेस खेलते हो आप, उसमें होता है ना चेकमेट, तो चेक करना जरूरी है। तो चेक क्या करें, देखिए x का 9 y का वैल्यू 5 कहां से आया है, तो बोलोगे सर इसी दो इक्वेशन में से सॉल्व करके लाए हैं हमने। तो ठीक है, अगर हम सही होंगे ना स्टूडेंट, तो 9 और 5 का वैल्यू पुट करेंगे 1 या 2 किसी इक्वेशन में, तो इक्वेट होना चाहिए इक्वेशन। अगर हम, तो देखिए चेक करने के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 14, तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 9 आया है, रख दीजिए, y का वैल्यू क्या आया 5 आया, रख दीजिए, देखिए 14, तो 9 और 5 14 होता है ना जोड़ने पे, देखिए LHS इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, RHS आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब जो भी मेरा वैल्यू आया है, x का वैल्यू 9 y का वैल्यू 5, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया इससे, ठीक। तो चेक इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान में रहे चीजें कि हाँ चेक ऐसे किया जा सकता है इसको। अगर चेक करने पे वैल्यू अगर मिसमैच होता है, नहीं आता है आपका इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, तो आप समझ लीजिए कि यू हैव डन मिस्टेक इन योर प्रोसेस, आपने अपने प्रोसेस में गलतियां की हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए चेकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इजी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसमें। देखिए तो पहले तो आप इक्वेशन लिख लो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, है ना। तो पहले का करेंगे फिर इसका, तो इसका हम क्या करेंगे, s फ्री कर लेंगे। जैसे x या y कोई फ्री करते थे फिर दूसरे में पुट करते थे, इसी तरह से इसमें भी वही होगा। क्यों, क्योंकि सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए s इज इक्वल टू 3 प्लस टी कैसे आया, s को फ्री करोगे तो माइनस टी उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस टी आएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ गया, तो पहले 2 को इक्वेशन क्या वो लिखिए, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें है ना स्टूडेंट, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू s के जगह पे 3 प्लस टी। तो देखिए s के जगह पे मैंने 3 प्लस टी पुट किया, डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक, प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। तो अब बताइए अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व होगा, तो एलसीएम प्रोसेस है, हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एलसीएम प्रोसेस से। तो एलसीएम क्या लेंगे, 2 इंटू,
देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो ये 6 हो गया। अब देखिए एलसीएम लेने तो आता है, मुझे तो उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो हैं उनको आता होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है एलसीएम में, तो अब एलसीएम जब लिए तो 6 आया, तो 3 दूनी के 6 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + t, ठीक। अब प्लस 2 2 3 6, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t में, तो 3t, ठीक, इतना। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, एलसीएम तो ले लिया ना, अब इसको ब्रेक कीजिए, तो 2 3 6 हो जाता है ना। तो पहले आप क्या करेंगे कि या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर 6 को उधर भेजिए, या पहले आप इस तरफ से कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, 6 को पहले उधर भेज दिया है, तो 2 × 3 + t + 3t = 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो 3 दूनी के 6 होता है और 2t हो जाएगा, 2 × t, तो 6 + 2t + 3t पहले से था इसी का, = 36। अब देखिए 6 + 2t और 3t, इसको जब आप ऐड करोगे, इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। 6 + 5t = 36, तो 5t = 30 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 36 में 6 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो t = क्या हो जाएगा, फ्री करोगे t तो 30/5, तो 5 6 30, तो t = आ गया आपके पास 6 वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ पुट t = 6, है ना, इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी आपको पुट करना हो। मुझे आसान लग रहा है इसमें, इसलिए, क्योंकि फिर डिवाइड करना होगा ना, इसीलिए ये आसान वाला हम करते हैं। तो s में s - t = 3 है, t = 6 है, तो s - 6 = 3, तो s फ्री करोगे तो -6 है तो उधर चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 + 3, तो s = आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 9। तो हमारे पास दोनों का वैल्यू आ गया, s का आ गया 9 और t का आ गया 6। अब चेक कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए चेक कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि अगर आपका प्रोसेस सही होगा, आंसर सही होगा, तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए, ये चेक होगा। तो अब देखिए t = 6 है, तो यहां पे आप रखिए 6 और s 9 है, तो 9 में से 6 गया 3, हुआ ना, 3 = 3, तो LHS = RHS, यानी कि सही है हमारा प्रोसेस, आंसर, है ना। तो ये आसान था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 3 है 3x - y = 3, और दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9। ये स्टूडेंट्स एक्चुअली यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपने सीखा क्या, कितना सीखा। और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ओनली, है ना। मेरा तो है कि मैं बता दूंगा, मैं टीचर हूं आपका, मैं बताऊंगा ही, बट आप खुद से भी ट्राई करो इसको, ठीक है, और ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टी यू विल हैव टू ट्राई इट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि ये आपको खुद करना है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 क्या है, 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो देखिए इसका, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो आप इक्वेशन 1 लिख लेंगे, तो 0.2x + 0.3y = 1.3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर x फ्री करना है तो x फ्री कर लो आप, या y फ्री करना है तो y फ्री कर लो। हमने एज इट इज जैसा हम करते हैं, x को मैंने फ्री किया, तो देखिए 0.2x = 1.3 - 0.3 = 0.3 × y, है ना। तो अब x फ्री करेंगे आप, तो क्या होगा, देखिए x फ्री किए तो 0.2x = क्या हो गया, ये वाला पार्ट इधर चला गया, तो 1.3 - 0.3y, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में 0.2x के साथ, तो x फ्री करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0.2 होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक,
किसमें, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, x को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, इक्वेशन 2 है 0.4x है ना, 4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक, तो अब देखिए 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, तो ये पूरा वैल्यू रखोगे आप x के जगह पे, है ना, x के जगह पे पूरा वैल्यू हमने रख दिया। और जब वैल्यू रखा देखे कि 0.2 कट कर देगा 2 टाइम्स में, करेगा ना, क्योंकि देखो आप यहां पे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.2 में 0.2 इंटू 2 करना है ना, तो देखो 2 दूनी के 4 होता है ना, और ये 0 हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट का मैं आपको बताया हूं, पॉइंट का डेसिमल के बारे में रियल नंबर में बहुत अच्छे से, पॉइंट 1 के बाद है ना, तो 1 पे करेंगे 0.4 होगा। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज करे कि सर 0.2 इंटू 0.2 तो दिक्कत होगा, तो देखिए आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या दिक्कत आएगा आपको, 0.2 इंटू 0.2 करना है, ठीक है, तो दो से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपके पास पॉइंट 2 आ गया, तो 2 पॉइंट पे करोगे तो देखो 2 दूनी के 4, 0, ये आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, ये तो आएगा नहीं। और ऐसे भी आप देख लो और शॉर्ट मेथड से 0.2 अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इंटू 0.2, तो देखो पॉइंट के बाद 1 है, 1 डिजिट, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको भी 10 कर देंगे, तो देखो 2 2 2 5 और ये 2 5, तो 1/25, तो कितना आएगा 0.04 ही आएगा ना, समझ गए। तो ऐसे भी देखो ऐसे भी देखो, ये आपको आता है, आना चाहिए। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 माइनस 0.3y प्लस, अब ये अलग चीज हो गया, इसके साथ करेंगे केवल मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 एज इट इज रहेगा। अब देखो 13 दूनी के 26 होता है, तो 1 पॉइंट पहले देंगे, क्यों, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये होना चाहिए ना, तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए, तो 13 दूनी के 26, तो 2.6 हो गया ये। इसी तरह से क्या हो गया 3 दूनी के 6, लेकिन 1 डिजिट देंगे, 1 डिजिट है उसके बाद, मतलब 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसीलिए 0.6y होगा, प्लस अब इसको करेंगे 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये सब चीज आता है आपको, इसमें क्या है बाबू, कैलकुलेशंस है। आप चाहो तो इसको इजी बना लो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डिवाइडेड बाई 10 है ना, एलसीएम कर दो, फिर 10 कॉमन ले लो, फिर यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका 1 डिजिट उड़ाओगे तो 10 इधर आ जाएगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो लेकिन उसमें क्या है कि हम कैलकुलेशन इस तरह से करें तो इससे हमारा कैलकुलेशन भी सही हो जाए, इसलिए ये इसी प्रोसेस से हम चलेंगे, डिवाइडेड बाई 10 नहीं करेंगे अभी। तो चलिए अब देखिए ये टर्म और ये टर्म एक है, तो यानी कि ऐड करेंगे आप, सेम वेरिएबल है ना, तो ऐड करेंगे आप, तो इसको ऐड करेंगे, साइन इसका है, तो 0.6 में से 0.5 घटाएंगे कितना आएगा, तो 0.1 आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये 2.6 एज इट इज इक्वल टू क्या है 2.3, यहां लिख दिए। अब देखिए इस माइनस 0.1 वाई को उस तरफ ले जाएंगे, ले गए तो माइनस था प्लस हो गया, और 2.3 को जो प्लस में है इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 2 माइनस 6 माइनस 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1 वाई। तो अब देखिए 2.6 में से 2.3 घटाओगे तो क्या आएगा, घटाने पे 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू 0.1 वाई। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम y फ्री कर लेंगे, तो y जब फ्री करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां इधर चला आएगा डिवीजन में, तो y फ्री कर लिए यहां से, देखिए 0.3 अपॉन 0.1, तो देखिए एक एक डिजिट सेम है, डिजिट हटाओगे हट गया, कैंसिल हो गया, तो 3/1 यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम लिखे इक्वेशन 1। तो देखिए 0 पॉइंट यहां पे आइए 0.2 है ना, x है, x कितना है, x नहीं है, x निकालना है, प्लस 0.3 इंटू y है, y कितना है 3 आया है, इज इक्वल टू 1.3। तो देखिए
0.2x प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0.9 इज इक्वल टू 1.3। अब 0.2x यहां ऐसे करते चले जाओ, 0.2x इज इक्वल टू क्या आया 1. ये वाला 0.9 है उस तरफ चला जाएगा तो 1.3 माइनस 0.9 तो क्या हो गया आपके पास 0.2x इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलोगे यस सर। तो अब देखिए यहां से x फ्री कर लो तो 0.4 अपॉन 0.2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिजिट, तो 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। यानी कि हमारे पास दो वैल्यू आ गया, कौन सा, एक y आया है यहां पे है ना, और x आया है इज इक्वल टू 2 आया है। तो चेक करेंगे आप है ना, x का वैल्यू y का वैल्यू रख दीजिए इसमें, x का वैल्यू रखिए कितना है 2 है तो 0.4 ठीक, और ये कितना है y 3 है तो 0.9। तो जब 0.4 यहां पे कर देते हैं 0.4 प्लस 0.9 करोगे तो 1.3 ही आएगा ना, तो ये क्या हो गया 1.3 इज इक्वल टू 1.3, LHS इज इक्वल टू RHS ठीक। अब ये सब चेक जो है आप खुद भी कर सकते हो है ना, तो ये बहुत इजी था बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, सो वी हैव डन इट, यानी कि हमारा प्रोसेस सही है, वी आल्सो चेक इट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये क्या है, पहले तो एक इक्वेशन पहला लिख देंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x फ्री कर लेंगे, तो देखिए x फ्री किए तो क्या आया माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई ठीक, ये इसका इक्वेशन 3 कह दिए। अब देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y इंटू वाई इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 2 में जब रखते हैं तो इक्वेशन 2 क्या है पहले लिख लेते हैं इसको, तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए x के वैल्यू, x का जो वैल्यू आया क्या आया है माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, इसको हम पूरा लिख लेंगे। तो देखिए √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, ये इसके साथ चला गया। अब देखिए माइनस √8y इज इक्वल टू 0 एज इट इज, ये रहा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई, अगर कट सकता था √2 से √3, अगर कोई और नंबर यहां रहता तो कट सकता था तो काट देते, बट नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। माइनस, देखो कंफ्यूज मत होना आप, माइनस जो है ना इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर माइनस है तो ये ऐसे नहीं, देखिए माइनस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है ना, तो √3 इंटू √3 के साथ गुना कर दीजिए, है √3 इंटू √3 क्या होता है √9, √9 का हम प्लस निकाल लेंगे तो +3 मिलेगा हमको, मिल गया। और -1 जो है यहाँ, जैसे माइनस √3 है और आपको माइनस यहाँ पे √3 है ना, √3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं कहता हूं क्या माइनस √3 है ना, तो -1 इंटू √3 लिखे इसे, ये क्या है इसके साथ इंटू में है, इंटू √3 लिखिए आप। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये √3 -1 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है 3, तो अब देखिए -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3। तो ये चीज आना चाहिए आपको, आता भी होगा है ना। तो देखिए ये किए हम √3, तो अब देखिए 3 हो गया, ये रूट इंटू रूट जो हट जाता है सेम का होता है, तो यहाँ पे -3 अपॉन √2 तो रहेगा ही इंटू वाई। अब यहाँ पे क्या है माइनस √2 का √8 क्या हो जाएगा, √8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी के 8। तो रूट में क्या करते हैं आपको पता है ना, 3 है तो दो 2 है, उसमें से एक निकाल लेते हैं बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं √2, तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे 2√2, तो यहाँ 2√2 हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, एलसीएम लेना, एलसीएम लो, दोनों में लिया, √2 यहाँ था तो -3y रह गया एज इट इज। अब √2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एलसीएम का रूल है जो, तो -2 इंटू √2, तो क्या होगा √2 इंटू √2 2 हो गया, और यहाँ का 2
4, है ना, तो -4y इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, √2 उस तरफ चला जाएगा, है ना, डिवीजन में है तो यहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो देखिए अब क्या हो गया, ये कंप्लीट खत्म, तो -3y -4y इज इक्वल टू 0। अब -3 या -4 क्या होता है -7, तो -7y इज इक्वल टू 0। तो y को y जब फ्री करोगे तो -7 जो मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ 0 के डिवीजन में चला आएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय, है ना, कि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 जो है डिवाइड होता है किसी भी चीज से तो बिकम्स 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट क्या बात है यहाँ पे देखिए कि y जब 0 आ गया तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड है, कहाँ है हमारा, देखिए इक्वेशन थर्ड है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है ना, तो हमारा y आ गया है 0, तो हम x पता करेंगे, है ना, तो x यहां से हम निकाल लेते हैं। x क्या है लिखिए, x इज इक्वल टू क्या हमारे पास -√3 अपॉन √2 इंटू वाई, यही है ना, y का वैल्यू 0 रखना है तो रख दीजिए, -√3 अपॉन √2 इंटू 0, तो x क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास आंसर क्या आया, x 0 भी y 0 भी। अब चेक करेंगे आप, x का वैल्यू 0 रख दो, यहाँ y का वैल्यू 0 रख दो, देखो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम 0, यहाँ भी 0 है, मल्टीप्लाई √3 से होगा 0 हो गया, 0 प्लस 0 क्या होता है 0। तो आप या तो इक्वेशन 1 में पुट करके रख दो, है ना, x का वैल्यू y का वैल्यू, तब भी आप देखोगे LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, तो दिस इज योर चेक पॉइंट, है ना। तो ये तरीका है चेक करने का। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा आपको। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 6, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। एक दूसरा इक्वेशन x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक, दूसरा इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन पे करेंगे क्या हम, तो देखिए ये इक्वेशन में ऐसे हम करेंगे तो मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेकर के पहले इसको हम क्या करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे, है ना, इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसका इक्वेशन नाम करेंगे, है ना, नेमिंग करेंगे इक्वेशन का 1 2 3 ऐसे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। देखिए ये करना आसान होगा। अब जैसे एक इक्वेशन ये है, इसको लिख लो, तो आप एलसीएम करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको ब्रेक करना है ना। तो देखिए एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, और ये 6 उधर चला जाएगा, तो देखो एलसीएम आपको आता होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। 6 हो जाएगा तो 2 3 6 होता है, और 3 3 9, 9x हो जाएगा यहाँ, 3 दूनी के 6 5 दूनी के 10, तो -10y इज इक्वल टू -2। और ये जो है इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आया 9x - 10y इज इक्वल टू -12, 6 दूनी के 12 होता है ना, -12। इक्वेशन 1 इसका नाम देंगे। अब देखिए दूसरा इक्वेशन से हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए दूसरा इक्वेशन है आपका x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, तो एलसीएम फिर से लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, है ना। 3 दूनी के 6, तो देखिए 3 दूनी के 6 हो गया, और 2x हो गया यहाँ पे, अब प्लस 2 3 6, तो 3y हो गया इज इक्वल टू 13/6। अब आप कहोगे सर 6 कैंसिल आउट कर दिए, क्यों, इसलिए देखिए इस 6 को डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो इस 6 को अगर मैं इंटू 6 कर देता तो ये कट जाता ना, कट जाता, तो इधर ही काट दिया मैं, है ना। ये चीज समझ में आ गया आपको, इसलिए अब देखिए क्या है, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इसका आप नाम देंगे 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन ये अब नया मेरा इक्वेशन हो गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किए ये आया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किए तो ये आया, तो ये हमारा नया इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1 में क्या है 9x - 10y इज इक्वल टू -12, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, मुझे पता है, तो x को हम फ्री करेंगे, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, x को फ्री करना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9x इज इक्वल टू क्या, -10 जो है आप इधर रखो, उस तरफ ले जाओगे तो -12 प्लस 10y, तो x फ्री करोगे तो 10y - 12/9 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो गया ये, ठीक। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10y - 12/9 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देंगे हम जो भी हमने सब्स्टिट्यूट निकाला इसका x का वैल्यू। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, तो 2 इंटू x के जगह पे क्या लिखोगे, होल लिखोगे आप 10y - 12/9, तो 10y - 12/9 लिख दिए। तो अब देखिए
2 से 9 से नहीं कटेगा ना, तो अब क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो सिंपल करते हैं। तो 20y माइनस 24/9 और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, एज इट इज चलेगा। अब देखिए फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिए 9, तो 20y माइनस 24 एज इट इज रहेगा, दिस इज द रूल ऑफ एलसीएम, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 है, तो 9 9 3 27, 9 3 क्या होता है 27, तो 27y हो गया इज इक्वल टू 13। अब देखिए 9 डिवीजन में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 20y माइनस 24 प्लस 27 इज इक्वल टू 13 इंटू 9, तो क्या होता है 117 होगा आपके पास। अब देखिए अब क्या करोगे, 20y 20y और 27y को जोड़ दोगे तो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117। अब 47y फ्री कर लो, तो ये माइनस 24 उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 147y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 हो गया, है ना, हो गया ना। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 47y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 141। अब देखिए 47y इज इक्वल टू 141, तो y फ्री कर लोगे तो 141 अपॉन 47, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए इसी y का वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में कर लो या 2 में कर लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तो हम 1 में कर लेते हैं। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 है, तो y के जगह पे हम 3 रखेंगे, तो 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 12, तो 9x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 12, तो 9x फ्री करेंगे हम लोग ऐसे, है ना, इसका साइन देते रहना इक्वलिटी का, इक्वेट का, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30, है ना, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 30 में से 12 घटेगा तो 18 हो गया, आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, x फ्री करोगे तो 18/9 कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2 यू हैव। तो देखिए x इज y इज इक्वल टू हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है y इज इक्वल टू 3 आया, और y का वैल्यू जब हम किसी इक्वेशन में रख दिए तो हमारा x का वैल्यू मिल गया। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी था, तो एक्सरसाइज 3.3 का 1 हमने कंप्लीट किया। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब ये सेम चीज दिया हुआ जो क्वेश्चन में है ना आपको, कि 2x प्लस 3y इक्वेशन दे दिया है एक, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन 2, है ना। उसी में जब वैल्यू आप निकाल लेंगे x y का फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर क्या पूछा है कि आपको m का वैल्यू बताना है, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए अगर m का वैल्यू आपको बताना है तो x और y का वैल्यू पहले जानना होगा, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे m का क्या वैल्यू होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, आसानी से हम लोग करते हैं इसको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो आप इक्वेशन को पहले लिख लिए, 2 इक्वेशन गिवन है। अब पहला इक्वेशन या कोई स्टूडेंट दूसरा इक्वेशन चाहे किसी से भी, तो मैं पहला इक्वेशन से x फ्री करूंगा। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो 2x को फ्री करेंगे तो 3y इधर चलाएगा, 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो जब x फ्री करेंगे तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, है ना। इसको इक्वेशन नहीं, इसको 3 बोल दीजिए, इक्वेशन 1 2 पर है ना, 1 2 3, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास स्टूडेंट। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x का जो भी वैल्यू है। इक्वेशन 2 पहले आप लिख लेंगे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो अब देखिए 2 इंटू x के जगह पे क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू माइनस 24, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 11 माइनस माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा, जुड़ के प्लस हो जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 11 देखिए 20 माइनस 24 को इस तरफ ले आइए और माइनस 7y को उस तरफ ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा। तो 11 प्लस 24 हो जाएगा
इज इक्वल टू 7y हो जाएगा। तो 11 और 24 को जोड़ेंगे 35 होगा, तो 35 इज इक्वल टू 7y। देन y जब फ्री करेंगे 7 5 35, तो y इज इक्वल टू 5। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये लिख देंगे पहले। उसके बाद y का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 5। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 3 15 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 जो है इस तरफ चला जाएगा, तो प्लस है इधर, तो उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 11। अब देखिए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 11 घटाओगे आप, है ना, मतलब 11 में से कितना घटाओगे, 15 घटाओगे, तो माइनस साइन के साथ 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो x का वैल्यू भी आपके पास -2 आ गया स्टूडेंट। अब क्या करोगे, तो आप कहोगे सर बहुत इजी है कि वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y टुगेदर इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यस, यू आर राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, -2, x इज इक्वल टू -2 है ना, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, है ना, इसमें आपको पुट करना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं बना देता हूं, y इज इक्वल टू, तो पहले mx प्लस 3 लिख लीजिए। y कितना है, तो आप कहोगे सर 5 पुट कर दीजिए। m इंटू एक्स कितना है, तो -2 प्लस 3। तो देखिए 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -2m प्लस 3 हो जाएगा ना। अब देखिए इस चीज को क्या करेंगे, हम इस चीज को इधर लाएंगे, इक्वल टू के पहले लाएंगे और 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो -2m क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहां आप लिख दीजिए 2m इज इक्वल टू, ये आ गया -5 प्लस 3, है ना। तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, घटाओ आप, तो -2 आएगा ना, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/2, कैंसिल 1 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। यू विल गेट द वैल्यू। बहुत इजी था, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पुट किया और एक्स वाई का जो वैल्यू आ गया, तो उसी एक्स वाई के वैल्यू को हमने y इज इक्वल टू mx प्लस 3 पे में पुट कर दिया और हमें मिल गया m का वैल्यू जो कि है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखा और उसमें मतलब थ्योरेटिकल पार्ट भी था, बट न्यूमेरिकल्स कर लिए तो उससे हमारा क्लियर हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे फर्दर जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जितना हो सके आप अपना रिवीजन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से भी, है ना। जो क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय।